नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सोनी आप सब लोगों का स्वागत करता हूं फिर से एक बार नए एपिसोड में। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का ये जो केस है बहुत ज़्यादा चर्चाओं में हो चुका है और हो भी क्यों ना। जिस देश में या जिस देश को नारी प्रधान देश कहा जाता है वहाँ पे आज की तारीख में नारी सही में खुद को प्रधान मान चुकी है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ समय से हम कुछ ऐसे केस देख रहे हैं जहाँ पे सनसनीखेज वारदात हुई हैं और वो उन वारदातों में औरतों ने ही अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड या किसी भी रूप में आदमी का कत्ल कर दिया है। आज की तारीख में आदमियों से ज्यादा केस औरतों के दिखाई देते हैं। इन सारी घटनाओं को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि आज सही मायनों में हिंदुस्तान नारी प्रधान देश हो चुका है। अब आप इसको व्यंग समझ लीजिए, सार्काज्म, या फिर इस देश की आज की तारीख में सबसे बड़ी दुविधा। तो हम बात करते हैं सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के इस केस के ऊपर। दोस्तों, सोनम रघुवंशी को आज सुबह कस्टडी में ले लिया गया था। यूपी पुलिस, उसके बाद में एमपी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था। अब आज शाम को मेघालय पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और ट्रांजिट कस्टडी करवा करके वो लोग ले गए हैं उसको मेघालय। अब मेघालय ले जाने से पहले का ये वीडियो आप देख लीजिए, जिसमें कैसे घसीटते हुए पुलिस वाले उसको लेकर के जा रहे हैं। ये जस्ट शाम का वीडियो है जब मेघालय पुलिस द्वारा यूपी पुलिस से सोनम रघुवंशी को कस्टडी में लिया गया और ट्रांजिट करवा करके मेघालय ले जाया गया। यहाँ पे सोनम रघुवंशी की कस्टडी को लेकर के भी असमंजस की स्थिति है। सुबह मेघालय पुलिस ने ये कहा था कि सोनम रघुवंशी ने खुद आत्मसमर्पण किया है और उसके बाद हम लोगों ने उनको गिरफ्तार किया है। वहीं इनके बड़े भाई, सोनम रघुवंशी के बड़े भाई का ये कहना है कि 9 जून की दरमियानी रात मेरे पास फोन आया था बिट्टी का, जो कि इनका खुद का घर का नाम है, और उसने मुझे ये कहा था कि भैया मैं बहुत डर चुकी हूँ और मेरा अपहरण हुआ था, मुझे मारपीट करके यहाँ पर ले आए हैं गाजीपुर। इसी बात को आधार मानकर गोविंद ने ये बात कही कि मेरी बहन ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, मैंने खुद उसको ये सलाह दी थी कि तू जा कर के सरेंडर कर दे। धन्यवाद सभी लोगों का। मैं ना एयरपोर्ट पे हूँ, चेकिंग पॉइंट में। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि सोनम रघुवंशी का मुझे कॉल आया था रात को 1:30 बजे, और मैंने उसको जो भी आसपास का लोकल थाना है वहाँ पे उनकी कस्टडी में दे दिया था। और उसके बाद में मेरी बात हो गई थी लोकल थाने से और वो 3 बजे तक थाने पहुँच गए हैं। अब आगे की प्रोसेस मुझे मालूम नहीं है, मगर मैंने मेरा टिकट वगैरह करवा के और मैं यहाँ से निकल चुका हूँ शिलांग से, और मैं 12:30 बजे गोरखपुर पहुँचूँगा और वहाँ से बाय कार मैं आगे के लिए निकलूंगा, जहाँ भी सोनम जिस थाने में है वहाँ के लिए। और थाने की कस्टडी में हमने दिया गया है, मेरे थ्रू दिया गया है बयान, और मैंने ही थाने पर फ़ोन लगा के सोनम को कस्टडी में दिया है। ये ऑडियो आप सभी ग्रुप में डाल दीजिए। जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो सब गलत है, मगर अब जो भी है फैसला सरकार करेगी। और वहीं मेघालय पुलिस का और इंदौर पुलिस का कहना ये है कि हमने स्वयं जा कर के हिरासत में लिया है सोनम रघुवंशी का कॉल आने के बाद में। तो ये असमंजस की स्थिति, और इसी बीच में राजा रघुवंशी के बड़े भाई का भी यही कहना है। जरा ये वीडियो देखिए। देखिए, मेरी बात रात को गोविंद से गई, अपने 2 बजे करीब बात हुई थी मेरी, और गोविंद ने कहा था भैया मेरी सोनम से बातचीत हुई 1:45 बजे करीब, और सोनम ने कहा भैया मैं यहाँ पे हूँ अभी भी, और अपने करीब यूपी में। और यूपी में कंफर्म उसको सोनम को इसलिए नहीं था, तो वहाँ पे जो 2 लोग थे जिनके थ्रू उन्होंने फ़ोन पे बात करी, सोनम ने थी, तो सोनम ने कहा था बोले मैं बिट्टी बोल रही हूँ, उसका नाम, घर का नाम बिट्टी है। तो गोविंद ने कहा तो बिट्टी बोल रहे तो मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे कंफर्म कर पहले तू है तो कौन है दूसरा है। तो उसने जब सारी बातें वीडियो कॉलिंग पे करके क्लियर करी, फोटो दिखाई उसने, वीडियो कॉलिंग करी उसने, तो सोनम को समझ गया था वो। तो गोविंद बोले हाँ सोनम ही है। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे जैसे कि यूपी पुलिस जो है उनसे संपर्क करा, और संपर्क करके फिर उनको बताया गया सर वहाँ पे सोनम रघुवंशी जो है एक जंगल में अकेली खड़ी है, तो आप वहाँ पे चले जाइए और जाके वहाँ से उसको ले आइए। तो यूपी पुलिस वहाँ पे आना हुआ है और सोनम को सेफ लेके गई है वहाँ से। इसमें ये मीडिया में चल रहा है, तो इसमें अभी तो यूपी पुलिस बोल रही है और अपने मेघालय पुलिस बोल रही है तो सोनम रघुवंशी जो है उसने सिलेंडर किया गया। सिलेंडर उसने नहीं किया है, ये बात झूठ है पुलिस तो।
और अभी सोनम जो है, सोनम अभी आरोपी मानी नहीं गई है। उसमें जो आरोप लगाए गए अभी अलग गए हैं, जो 3 लोग अभी इंदौर में जो पकड़े गए हैं, जब तक सोनम रघुवंशी मुझसे नहीं बोल देगी, जब तक हम लोग मानने को राजी नहीं इस बात को। इसमें राजा रघुवंशी के बड़े भाई भी इस बात पे जोर देते हैं कि हमारी बहू का इस हत्या में क्या संबंध है क्या नहीं ये हमें नहीं पता, मगर सरेंडर वाली बात बिल्कुल गलत है। हमने खुद उसको जा कर के सरेंडर करने के लिए कहा था, और सरेंडर करने के बाद अगर पुलिस ये कह रही कि हमने पकड़ा है तो ये सरासर गलत है। गाजीपुर के जिस ढाबे से सोनम रघुवंशी ने अपने भाई को फोन किया था, उसी जगह पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया था, और जो ढाबे का मालिक है उसका भी एक वीडियो सामने आया है, वो वीडियो भी आप देखें। कुछ नहीं, वो वहाँ पे कस्टमर लोग कुछ बैठे थे, एक लेडीज़, एक उनके पिता और 2 बच्चे, तो उनके पास जाती है, उनसे कुछ हेल्प मांगती है तो मना कर देते हैं। फिर मेरे पास आती है, बोलती हैं कि भैया अपना मोबाइल दे दीजिए, हमको थोड़ा बात करना है। तो हम उनको अपना मोबाइल देते हैं, वो नंबर डायल करती हैं, फिर अपने भाई से मतलब हेलो भैया, हम इतना ही कुछ बोल के वो रोने लगती है। फिर उनके फैमिली से हम बात करते हैं, उनको यहाँ का एड्रेस बताते हैं, फिर इतना ही बात होता है। उसके बाद पुलिस को कौन सोचना रहता है, पुलिस कैसे आती है? हम ही कॉल करते हैं, उसके बाद पुलिस आती है। तो सोनम जब रो रही थी तो क्या लग रहा था, क्या कैसे क्या पहनी थी, मनोस्थिति क्या लग रही थी, कहीं कोई चोट के निशान या तबीयत ज़्यादा खराब थी उसकी, क्या लग रहा था? नहीं, बॉडी कंडीशन देख के लग नहीं रहा था, बट फेस पे रोना और मेंटली हमको थोड़ा लग रही थी डिस्टर्ब। तो सोनम ने और क्या बताया, आपसे कुछ बात भी की कि जब हम गए थे हनीमून के लिए तो क्या कुछ बताया, शेयर किया आपसे, क्या घटना हुआ था कुछ? वही बता रही थी कि मई में उनका शादी हुआ था, कुछ देर बाद वो अपने पति के साथ मेघालय घूमने गई थी, फिर वहाँ पे अपहरण मतलब उनका गहना वहना चोरी करने की कोशिश की जाती है, उसी के बीच उनके पति की हत्या हो जाती है। और वो देख के बता रही थी कि मैं बेहोश हो गई। फिर यहाँ पे हमको मतलब यहाँ पे कैसे आई है इनको ये भी आइडिया कुछ नहीं था। तो कितने घंटे सोनम पूरा यहाँ रहती है, कितने बजे आती है और कितने बजे पुलिस जा लेके जाती है? 1 बजे के आसपास वो आती हैं और 3 बजे के आसपास पुलिस वाले उनको लेके जाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद में यूपी पुलिस ने उस ढाबे वाले को भी उठाया था और उससे तफ्तीश की थी। उस तफ्तीश में भी उसने वही सारी बातें की है जो कि मीडिया में सामने आई है। बात ये उठती है कि सोनम रघुवंशी ने अपने भाई के कहने पे सरेंडर किया था या फिर पुलिस ने खुद जाकर के उसे उठाया है। इसी बीच में आपको बता दूं कि आज शाम को ही मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी के भाई गोविंद रघुवंशी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है, और अब आगे की बात क्या निकलती है ये आने वाला वक्त बताएगा। जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, मेन अभियुक्त राज कुशवाहा, जो कि राजा रघुवंशी के फाइनल रिचुअल्स के टाइम भी वहां पे अवेलेबल था, उसका भी एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजा रघुवंशी की अर्थी को कांधा देता हुआ नजर आया है। अगर वो इस घटनाक्रम का मुख्य अभियुक्त है तो वो एमपी में उस टाइम वहां पे क्या कर रहा था, ये भी थोड़ी संदेहास्पद स्थिति है। इसी बीच मेघालय पुलिस ने वापस से ये ट्वीट किया है कि सोनम रघुवंशी ही इस घटनाक्रम की मुख्य जिम्मेदार है, जिसने कि इस पूरे घटनाक्रम को लिखा है, और इसीलिए वो अभी कस्टडी में है मेघालय पुलिस की। आने वाले कल या परसों के अंदर पूरा ये मामला साफ हो जाएगा कि इस घटनाक्रम के पीछे अगर सोनम रघुवंशी है तो उसका इरादा ऐसा क्यों था और क्यों उसने राजा रघुवंशी की हत्या करवाई। उन चारों अभियुक्तों को रिमांड पर ले लिया गया है, जिनमें से एक अभियुक्त आकाश, जो कि मेन अक्यूज्ड है, हत्या का पहला वार करने वाला व्यक्ति वही है। और उसके घर पे जब रिपोर्टर पहुंचे हैं, उनका भी एक वीडियो है जो कि आप लोगों के सामने है। हम खाना खा रही थी रात की, हमारा नाती सो रहा, तो 2 लड़का सो रहे थे हमारे, और एक नाती खाना खा रहा हो, तो एक और लड़का खा रहा हो, तो एक दमाद खा रहा, तो हमारा खाना फिर खाना खा रहे थे, सोनम ने झापड़ा मारे हमको, और हमारी लड़की को मारो, और बच्चन को मारो। तो बच्चन से कह रहे कि सोनम नाम की लड़की बता। हमने की बेटा ऐसे नहीं है लड़की, हम होते अगर हमें विश्वास करो, हमें तो होती तो हम कान पकड़ के बताओती तुम्हें कि जा है लड़की, हमारा विश्वास करो, हम इस बच्ची की कसम खा रहे हैं। आप ये बताएं, जो लड़का है आपका आकाश, हाँ, ये बचपन से कहाँ इंदौर में ही रह रहा है? इंदौर में रह रहा बेटा। यहाँ कौन क्या करता था आकाश? पढ़ता है, करत कछु नहीं। यहाँ कब आया था आकाश? परसों परसों आया था। निमंत्रण को
अच्छा। पिताजी के संगे आओ तो उस पिताजी के संगे बारात में गाओ तो हाँ। वो सूर आओ तो फिर जगह थी रात के सुबह सब रहे बच्चा सो रहे थे हमारे। कितने बजे पुलिस आई थी? 9-10 बजे। पुलिस कह रही है आकाश ने सोनम के साथ मिलकर उसके पति की हत्या की है। क्या लगता है आपको? हमको नहीं लगता है बेटा, इतने लक्षणन को नहीं है बच्चा। अच्छा। हाँ, बचपन से कैसा लड़का? बहुत शांत है, बिल्कुल मुँह नहीं बोला थिया। इसकी दोस्तों की जानकारी है क्या आपको? हमें नहीं है जानकारी दोस्तन की। आज 9 जून 2025 को जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक भी ये स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि सोनम रघुवंशी ही इस मेन घटनाक्रम की मुख्य अभियुक्त है या नहीं, क्योंकि अभी तक भी कोई बयान ऐसा सामने नहीं आया जिसमें सोनम रघुवंशी ने स्वीकार किया हो कि उसने ही अपने पति की हत्या करवाई है। और इस हत्याकांड में कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित है, अभी तक उसने इनका कोई भी नाम नहीं लिया है। उसने ये भी नहीं कहा है कि ये चारों अभियुक्त ही वहां पर मौजूद थे या नहीं थे। अब ये घटनाक्रम बुरी तरह उलझ चुका है, या यूं कहें कि इसकी खिचड़ी बन चुकी है। अब इस खिचड़ी को सॉल्व होने में कितना टाइम लगता है, ये देखने वाली बात होगी। इस घटनाक्रम के ऊपर हमने हमारी बाज की नज़रें रखी हुई है, क्योंकि वी ऑल वांट द जस्टिस। मेघालय को जस्टिस चाहिए, इंदौर को जस्टिस चाहिए, पूरे इंडिया को जस्टिस चाहिए, और जस्टिस हमें मिलेगा। हमें अपनी कानून व्यवस्था पर अगर विश्वास है तो हमें जस्टिस जरूर मिलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में ये हो सकता है ब्रह्मास्त्र का काम करे, क्योंकि आज की तारीख में हम ऐसे ऐसे हत्याकांड देख रहे हैं जो कि मानवता के ऊपर कलंक बनते जा रहे हैं। चलिए मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।